नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। देखिए, जो सामान्य चारकोल होता है वो पीट, कोल, वुड्स, कोकोनट शेल्स या फिर पेट्रोलियम से बनता है। उसी तरह एक्टिवेटेड चारकोल होता है, जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वह भी वैसे तो सामान्य चारकोल ही है। सामान्य चारकोल को कुछ गैसेस के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सामान्य चारकोल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं। इस तरह से सामान्य चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट होता है। देखिए, जो एक्टिवेटेड कार्बन है, एक्टिवेटेड चारकोल है, उसका एक्सटर्नली यानी कि शरीर से बाहर और इंटरनली यानी कि शरीर के अंदर भी उपयोग होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को बस इतना ही पता होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ही होता है, क्योंकि उन्हें एडवर्टाइज के थ्रू इतना ही पता होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल के फेस वॉश आते हैं, उसके फेस पैक आते हैं, जिससे जो स्किन की इम्प्यूरिटीज है उससे राहत मिलती है, वो दूर होती है। लेकिन उसका इंटरनल उपयोग भी है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको चारकोल के कुछ उपयोग के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में चारकोल का सेवन हो जाता है तो क्या साइड इफेक्ट्स होगी, और चारकोल के उपयोग के दरमियान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कैसी स्थिति में आपको चारकोल का उपयोग नहीं करना है, उसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा उसमें से ज्यादातर बेनिफिट्स कंट्रोवर्शियल है। यानी कि कुछ अध्ययन ऐसा बोलते हैं कि नहीं, यह चारकोल का उपयोग है, और कुछ अध्ययन ऐसा बोलती है कि नहीं, यह चारकोल का उपयोग नहीं है। दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी है। इसलिए उसके जो उपयोग है अभी के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ रिसर्च होगे और अच्छे रिसर्च से कोई अच्छा एविडेंस सामने आएगा, जिससे बहुत ही अच्छी मात्रा में एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग इंटरनली और एक्सटर्नली किया जाएगा। सबसे पहला बेनिफिट है पॉइजनिंग को दूर करने के लिए। देखिए, सभी प्रकार के पॉइजनिंग नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रकार के पॉइजनिंग अगर होते हैं तो पॉइजनिंग होने के 1 घंटे के बाद अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग करते हो तो पर्टिकुलर व्यक्ति को जो स्पेसिफिक पॉइजनिंग है उससे बचाया जा सकता है। सभी पॉइजनिंग में एक्टिवेटेड चारकोल काम नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइजनिंग में ही काम करता है। दूसरा बेनिफिट है पेट में से गैस को दूर करने के लिए। देखिए, मार्केट में चारकोल की टेबलेट्स और कैप्सूल भी मिलती है। वहां पर डोज 500 mg पर टेबलेट और कैप्सूल होता है। जब भी आप उसका उपयोग करें, अपने डॉक्टर से बात करके या फिर अपने फार्मासिस्ट से बात करके ही चारकोल की टेबलेट या कैप्सूल का उपयोग कीजिए। तीसरा बेनिफिट है घाव को जल्दी ठीक करने के लिए। देखिए, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, जो बहुत ही जिद्दी घाव होते हैं, जो पुराने होते हैं, वहां पर बहुत ही देर लगती है उसको ठीक होने में। कुछ स्टडीज में, कुछ अध्ययन में ऐसा पाया गया है कि जो बैंडेज है उसमें अगर एक्टिवेटेड चारकोल लगाया जाए और उसे वहां पर घाव पर लगाया जाए तो बहुत ही जल्दी से घाव ठीक होता है। लेकिन उसके सामने कुछ स्टडीज ऐसी भी है जो यह प्रक्रिया को अच्छी नहीं मानती है, यह प्रक्रिया से कुछ फायदा नहीं होगा ऐसा मानती है। चौथा है कुछ हैंगओवर्स को दूर करने के लिए। देखिए, हैंगओवर का मतलब होता है कि अगर कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन आप बहुत ही ज्यादा कर लेते हो तो उसका हैंगओवर हो जाता है, उसका एक नशा हो जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट पर चला जाता है। कुछ स्पेसिफिक प्रकार के जो हैंगओवर है उसे दूर करने के लिए चारकोल का उपयोग होता है। सामने कुछ स्टडीज ऐसी भी है जो कंट्रोवर्सी उत्पन्न करती है, जो बोलती है कि नहीं, हैंगओवर कोई भी हो, चाहे ओपियोइड्स का हो, अल्कोहल का हो, या कोई भी चीज का हो, कोई सेडेटिव मेडिसिन का अगर हैंगओवर हो तो उससे चारकोल की मदद से दूर नहीं किया जाएगा। पांचवा बेनिफिट है फॉस्फेट लेवल को कम करने के लिए। देखिए, जो भी व्यक्ति डायलिसिस पर है उसके शरीर में फॉस्फेट लेवल को कम करने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ स्टडीज में एविडेंस नहीं है, इसलिए कुछ स्टडीज ऐसा मानती है कि नहीं, यह करना हितावह नहीं होगा। छठा बेनिफिट है पाचन को अच्छा करने के लिए। देखिए, अगर सिमिथिकोन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो इंडाइजेशन में काम आता है, जो पेट में गैस, ब्लोटिंग या फिर पेट दर्द में काम आता है। अगर सिमिथिकोन के साथ एक्टिव चारकोल भी, अगर एक्टिवेटेड चारकोल को भी अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसका असर दुगुना हो जाता है। ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है। लेकिन सामने कुछ स्टडीज ऐसा कहती है कि बगैर सिमिथिकोन के अगर सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग किया जाए, एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया जाए तो पेट दर्द ठीक नहीं होगा। देखिए, जो एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड चारकोल का जो उपयोग है उसके बारे में बहुत ही स्टडीज चल रही है, और इन फ्यूचर लोग एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग अच्छी तरह से और सेफ तरीके से कर पाएंगे। ऐसे कुछ एविडेंस भी हमें मिल सकेंगे। अब बात करते हैं कि अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग कर लिया तो क्या क्या साइड इफेक्ट होगी। अगर आप एडल्ट हो और आपने बहुत ही मर्यादित मात्रा में, जो रिकमेंडेड डोज है उसी मात्रा में आपने अगर एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग किया है तो कोई बात नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इन केस ऑफ ओवरडोज, अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप एक्टिवेटेड कार्बन का या फिर एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग कर लेते हो तो आपको कब्ज, ब्लैक स्टूल, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक, डिहाइड्रेशन, थकान और फेफड़ों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्थिति में हमें चारकोल का उपयोग नहीं करना है और चारकोल का उपयोग करने से पहले या उसके दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान आपको एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग नहीं करना है। अगर उपयोग करने की जरूरत हुई तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। दूसरी बात, अगर आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग नहीं करना है। तीसरी बात, अगर आप कोई ओरली मेडिसिन ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, अगर आप ओरली कोई मेडिसिन ले रहे हो, चाहे टेबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप, उस स्थिति में आपको एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग नहीं करना है। चौथी चीज, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कब्ज की परेशानी है तब भी आपको एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग नहीं करना है। पांचवी चीज, जो डॉक्टर ने बोला है, जो फिजिशियन ने बोला है, उसी रिकमेंडेड डोज में ही आपको एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग करना है। आपको रिकमेंडेड डोज से ज्यादा कभी भी एक्टिवेटेड चारकोल का उपयोग नहीं करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।